तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट ज्ञान गंगा में, जहां हम हर लाइव टेस्ट को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो सीबीसी रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सीबीसी में कौन-कौन से पैरामीटर होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा आरबीसी, तीसरा पीसीबी, एमसीवी, इसी तरह एमसीएच, इसी तरह एमसीएचसी, इसी तरह डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और डिफरेंशियल काउंट, इसमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, इतनी सारी सेल्स होती हैं। चलिए देखते हैं। पहला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसकी मदद से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, इसके हीमोग्लोबिन के कारण। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? मेल में 13 से 18 ग्राम पर डेल, फीमेल में 12.5 से 16.5 ग्राम पर डेल। अब देखते हैं अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होता है और ज्यादा होता है तो क्या होता है। तो देखते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया यानी खून की कमी, जैसे शरीर में कमजोरी, थकान, चक्कर आना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ज्यादा हो हीमोग्लोबिन तो क्या होगा? तो डिहाइड्रेशन या पॉलीसाइथेमिया। अब पॉलीसाइथेमिया क्या है? तो पॉलीसाइथेमिया यह एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। क्या ब्लड डिसऑर्डर होता है? जो शरीर में बहुत ज्यादा आरबीसी बन जाती हैं। शरीर में बहुत ज्यादा आरबीसी बन जाती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉट होने का खतरा बन जाता है। इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। दूसरा क्या है? आरबीसी। आरबीसी तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। इसका काम क्या होता है? आरबीसी का जो ब्लड में कलर होता है उसका मदद करता है। जो ब्लड में कलर होता है उसी के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? आरबीसी। ब्लड में जो कलर होता है, ब्लड में कलर होता है, उसी के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? आरबीसी। इसकी नॉर्मल रेंज, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेल में 4.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और फीमेल में 4.0 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ये नॉर्मल रेंज होती है कहे में आरबीसी में। अब आरबीसी कम हो जाए और आरबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया, और ज्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन या हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो तो आरबीसी बढ़ जाता है। इसी प्रकार पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। यह आरबीसी की प्रतिशत को बताता है कि ब्लड में आरबीसी का कितना प्रतिशत है, यह पीसीबी बताता है। एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी। एमसीबी का फुल फॉर्म मेन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी, और एमसीएच, एमसीएचसी इसका मेन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी का मेन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये तीनों एमसीवी, एमसीएच, ये तीनों आरबीसी की, कहे के आरबीसी की, ये जो आरबीसी है इसके शेप, साइज और कलर को बताते हैं। ये एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी शेप, साइज और कलर को, किसके शेप और साइज? कलर को आरबीसी के शेप और साइज और कलर को बताते हैं। एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच इनके बढ़ने और घटने से क्या होता है? तो यदि ये बढ़ जाए, ये तीनों बढ़ जाए तो विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, और घट जाए यानी कम हो जाए तो आयरन डिफिशियंसी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। आयरन डिफिशियंसी हो जाती है इनके घटने से। इसी तरह डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसको शरीर की सेना रक्षा सेना भी कहा जाता है। इसको शरीर का रक्षा सेना भी कहा जाता है। इसको डब्ल्यूबीसी की। इसकी नॉर्मल रेंज 4 से 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होती है। डब्ल्यूबीसी यदि बढ़ जाए तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और यदि घट जाए तो शरीर की इम्यूनिटी घट सकती है, तभी डब्ल्यूबीसी घटती है। इसी प्रकार प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करना। यदि इसकी प्लेटलेट, इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। यदि प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लड बहने का खतरा, और यदि प्लेटलेट बढ़ जाए तो ब्लड क्लॉट होने का खतरा।
इसी प्रकार डिफरेंशियल काउंट होता है, इसको समझते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल आती हैं देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूशनोफिल और बेसोफिल। देखिए नॉर्मल रेंज लिख लेते हैं। न्यूट्रोफिल 40 से 75%, लिम्फोसाइट 20 से 45%, मोनोसाइट 2 से 10% और ईशनोफिल 1 से 6%, बेसोफिल 0 से 1%। इनके बढ़ने से क्या होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईशनोफिल, बेसोफिल, इनके बढ़ने से क्या होता है वो देखते हैं। न्यूट्रोफिल यदि बढ़ जाए 40 से 75 है इसकी नॉर्मल, यदि 75 से ऊपर चली जाए तो क्या होता है, 75 से ऊपर चली जाए यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट 45 से ऊपर चला जाए यानी वायरल इन्फेक्शन। मोनोसाइट 2 से 10%, यदि 10 से ऊपर चला जाए तो क्रोनिक इन्फेक्शन। इस्नोफिल 1 से 6 तक नॉर्मल रेंज है इसकी, यदि इससे ऊपर चली जाए तो एलर्जी, एलर्जी या पैरासाइट। बेसोफिल बहुत ही रेयर कंडीशन में होता ही नहीं बेसोफिल। तो दोस्तों अब आपकी सीबीसी रिपोर्ट यदि आपको कहीं भी ये वैल्यू सीबीसी में मिलती है तो आप अपनी रिपोर्ट खुद समझें कि रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।